मुझे इस मामले में मत घसीटो, जितना कहा गया उतना ही करो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हम अटक जाते हैं बोलते टाइम कि अब इसको कैसे बोलेंगे। तो इन सेंटेंसेस को सीखने का एक तो तरीका है जो मैं वेब सीरीज़ के सबटाइटल्स की, मूवीज़ के सबटाइटल्स की जो वीडियोज़ डाल रहा हूँ, आप उनको ध्यान से देखिए क्योंकि मेरा काम सिर्फ़ इतना नहीं है कि मैंने हिंदी बोली और इंग्लिश बता दिया। मैं उनको और एक्सप्लेन करता हुआ आपको बताता हूँ और एग्ज़ाम्पल्स की हेल्प से कि अलग-अलग सिनेरियोज़ में कैसे यूज़ करेंगे, मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करता हूँ। तो आज इस वीडियो में मैंने 10 ऐसे सेंटेंसेस चुने हैं कि आप जो उनको यूज़ कर सकते हैं बहुत ईज़िली और हो सकता है कि आप डेली लाइफ़ में वो सेंटेंसेस काफ़ी बार बोलते हो हिंदी में, तो अब आप उनको इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। तो चलिए पहले सेंटेंस के साथ हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस है कि इसको अपने तक ही रखना, मतलब इस बात को अपने तक ही रखना, किसी को बताना मत। ठीक है? जैसा कई बार होता है कि मेरा कोई सीक्रेट है या फिर मुझे किसी ने कोई बात बताई और मैं अगले को बता रहा हूँ और मैं उसको बोल रहा हूँ कि इस बात को किसी को बताना नहीं है, अपने तक ही रखना है। सो कीप इट अप टू योरसेल्फ। कीप इट अप टू योरसेल्फ कि भाई इस बात को बताना नहीं है। डोंट टेल एनीवन, कीप इट अप टू योरसेल्फ। किसी को बताइए मत, अपने तक ही रखनी है तुम्हें ये बात। ठीक है? अगर मैं वैसा बोलूँ, वुमेन कैन नॉट कीप एनीथिंग अप टू देयर सेल्फ, कि मतलब जो औरतें होती हैं उनको पेट में कोई बात हजम नहीं होती ना, ऐसा हम बोल देते हैं। तो इस चीज़ को हम ऐसे बोलते हैं, कीप इट अप टू योर सेल्फ, कि अपने तक ही रखना। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। अब बड़े लोग अगर बात कर रहे हैं और कोई छोटा बीच में बोल पड़ता है तो हम अब बोलते हैं ना, बीच में मत बोलो। या फिर कभी भी किसी भी सीन, मतलब कि गुस्सा अगर हमें आ रहा है, लड़ाई हो रही है, कोई बीच में समझाने की कोशिश कर रहा है, हम उस पे ही बोल देते हैं कि बीच में मत बोलो, बीच में मत बोल। सो बीच में मत बोलो, इस चीज़ को हम बोलते हैं डोंट इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब होता है बीच में टोका टाकी करना, बीच में घुसना, किसी बात के बीच में आ जाना कि मैं अपना पॉइंट रखता हूँ। तो पहले हमें खत्म करने दो, लेट अस फिनिश फर्स्ट, डोंट इंटरप्ट। पहले हमें खत्म करने दो, डोंट इंटरप्ट। ठीक है? बीच में, मतलब बात के बीच में मत घुसो। अगला देखते हैं। अब ऐसा होता है कई बार कि यार जैसा आपका मन करे, मतलब क्या खाना है, जैसा आपका मन करे, कहाँ चलना है, जैसा कि यहाँ चलते हैं, अगले बंदे ने बोला कि एक काम करें यहाँ चलते हैं। ठीक है? जैसा आपका मन करे, एज यू फील लाइक, एज यू फील लाइक, जैसा आपका मन करे। ठीक है? जैसा आपका मन करे, एज यू फील लाइक, मेरा मन नहीं कर रहा, आई डोंट फील लाइक। ठीक है? ऐसे हम बोलते हैं। तो मन की जहाँ पे बात आती है वहाँ फील लगा देते हैं। जैसा आपका मन करे, एज यू फील लाइक, जैसा भी आपका मन करे। नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है स्पीक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हेयर। अब इसका मतलब क्या है? शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। ये हम कई बार बोलते हैं, किसी की हम बात कर रहे हैं और कोई एकदम से आ गया, तब हम बोलते हैं कि यार शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। स्पीक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हेयर। स्पीक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हेयर, कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। नेक्स्ट सेंटेंस। अब कई बार ऐसा होता है ना, हम बोलते हैं यार बात टालने की कोशिश मत करो, बात घुमाने की कोशिश मत करो, तुम बात घुमा रहे हो। सो डू नॉट ट्राई टू पुट ऑफ द मैटर। अब पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? टालना। ठीक है? अब मैंने एक पुट के ऊपर वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने पुट के सारे जो फ्रेजल वर्ब्स हैं मैंने आपको वो समझाया है, पुट ऑन, पुट ऑफ। ठीक है? इस तरीके से। तो उसमें कई सारे हैं। तो वहाँ पे पुट ऑफ का मतलब ही ये है कि भाई इस चीज़ को कोई टालना, या फिर मतलब इस चीज़ को बात घुमाने की कोशिश मत करो, बात को टालने की कोशिश मत करो। ठीक है? तो बात मत घुमाओ, बात मत टालो। सो डोंट ट्राई टू पुट ऑफ द मैटर। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डू नॉट हैव एनी इन्वॉल्वमेंट इन दिस। ठीक है? आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस। ठीक है? मतलब मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। इन्वॉल्वमेंट मतलब ये इसका भी हाथ है, मतलब इसकी शामिलता, शामिल होने के लिए हम बोलते हैं। तो जब हम बोलेंगे मैं इसमें नहीं शामिल हूँ, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैं कोई, मतलब मेरे पेरेंट्स है, बाहर से है, कुछ सामान टूटा हुआ है, वो मुझे घूर रहे हैं और मैंने बोला इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस, कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस। नेक्स्ट देखते हैं। अब किसी को उल्टे जवाब देना या फिर किसी से जुबान लड़ाना, इस चीज़ को हम कैसे बोलेंगे? मतलब कोई मुझे कुछ बोल रहा है, मैं तुरंत उसके उल्टे उल्टे जवाब दे रहा हूँ, उससे जुबान लड़ा रहा हूँ और मैं वहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ भाई मुझसे जुबान मत लड़ाओ, मुझसे उल्टा मत बोलो। ठीक है? तो वहाँ पे इस चीज़ को हम कैसे बोलेंगे? तो इस चीज़ को हम बोलते हैं टॉक बैक, मतलब वापस से बात करना। सो डू नॉट टॉक बैक टू मी, डोंट टॉक बैक टू मी। वन शुड नॉट टॉक बैक टू देयर एल्डर्स, मतलब बड़ों से किसी को जुबान नहीं लड़ानी चाहिए, बड़ों को उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। ठीक है? इस तरह से हम इसको बोलते हैं।
तो सिंपल क्या बना, मुझसे जुबान मत लड़ाओ, डोंट टॉक बैक टू मी, डोंट टॉक बैक टू मी, मुझसे जुबान मत लड़ाओ, उससे जुबान मत लड़ाओ, मम्मी से जुबान मत लड़ाओ, पापा से जुबान मत लड़ाओ। इसको आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। सो डू नॉट टॉक बैक टू पापा, मम्मी, आप कुछ भी लगा सकते हैं, तो वैसे ये सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट बताता हूँ। अब नेक्स्ट बहुत ईजी है लेकिन हम बहुत यूज करते हैं। कई बार हम बोलते हैं ना, चल छोड़ यार, रहने दो, ठीक है, रहने दो, छोड़ो। अब इसको हम बोलते हैं लेट इट बी, लेट इट बी, चल होने दे जो हो रहा है, करने दे। कभी भी जब ऐसी फीलिंग है कि चल करने दे, चल छोड़, चल होने दे, जो हो रहा है उसको, जो बोल रहा है बोलने दे। अगर कोई मुझे बोला कि ये देखो कैसे बोल रहा है, और मैं बोला बोलने दे, तो वहां पे बिल्कुल सिंपल सी यही चीज आ जाएगी, लेट इट बी। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे इस मामले में मत घसीटो, मुझे इस बात में मत घसीटो, मुझे इस झगड़े में मत घसीटो। सो डू नॉट ड्रैग मी इनटू दिस मैटर। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, खींचना, ठीक है। सो डोंट ड्रैग मी इनटू दिस मैटर, कि मुझे इस मैटर में मत घसीटो, मुझे इस लफड़े में मत घसीटो, ठीक है, मुझे इस लड़ाई झगड़े में मत घसीटो। सो डोंट ड्रैग मी इनटू दिस मैटर, डोंट ड्रैग मी इनटू दिस मैटर। भाई उसने मुझे इस मामले में घसीट लिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तुम क्यों उसको इस मामले में घसीट रहे हो, सो व्हाई आर यू ड्रैगिंग हिम इनटू दिस मैटर, कि तुम उसको क्यों घसीट रहे हो इस चीज में, तुम मुझे क्यों घसीट रहे हो, व्हाई आर यू ड्रैगिंग मी इनटू दिस मैटर। सो डोंट ड्रैग मी इनटू दिस मैटर, कि मुझे इस मामले में मत घसीटो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितना कहा गया उतना ही करो, ठीक है। जितना, या फिर मैं बोलूँ कि जितना मैंने कहा उतना ही करो। डू एज मच एज आई सेड, डू एज मच एज आई सेड, जितना पापा ने कहा उतना ही करो। डू एज मच एज फादर सेड, जितना जितना टीचर ने कहा, फादर जी का टीचर लगा दो, ठीक है। तुम उतना ही करो जितना मैं बोल रहा हूँ। सो डू एज मच एज आई सेड, या फिर अगर सेड तो हो गया जितना कहा, अगर मैं इसको प्रेजेंट में बोलूँ कि यार जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही करो। डू एज मच एज आई एम सेइंग, ठीक है, जितना मैंने कहा उतना करो, ठीक है। डू एज मच एज आई से, जितना मैं कह रहा, जितना मैं कहता हूँ उतना ही किया करो। सो डू एज मच एज आई से, जितना मैं कहता हूँ। तो आप इस चीज को अगर फ्यूचर के लिए भी बोल सकते हैं कि जितना मैं कहूंगा उतना ही करना, ठीक है। सो आप वहां पे विल लगा के सेंटेंस को बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को बनाया जाता है। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे पूछिए। और वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।